नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे और मौलिक अधिकारों के अंदर हम लोगों ने दो अधिकार पढ़ लिए थे, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। हम तीसरा अधिकार आज शुरू करने जा रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ पहली बात मानव दुर्व्यापार, पहली बात बताई गई है मानव दुर्व्यापार, दूसरी बात बताई गई दोस्तों बलात् श्रम, और तीसरी बात बताई गई है बेगार। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम और बेगार जैसा व्यवहार नहीं होने देगा। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम, बेगार जैसा व्यवहार नहीं होने देगा। इन तीनों का व्यवहार जो है, ऐसा व्यवहार जो है, इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। क्या बनाया गया दोस्तों? दंडनीय अपराध बनाया गया है। क्या होता है मानव दुर्व्यापार? एक एक करके इन तीनों शब्दों को समझते हैं। दोस्तों, मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है मानवों को खरीदना और बेचना, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर हम बात करें तो उसे क्या कहा जाता है? मानव दुर्व्यापार कहा जाता है। दूसरा होता है बलात् श्रम। दोस्तों, बलात् श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती शारीरिक श्रम करवाना, बदले में न्यूनतम मजदूरी की दर से भी कम मजदूरी प्रदान करना। जैसे एक और इसका ही मिलता जुलता टर्म है बेगार। जिसे दोस्तों हमारे राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में एक प्रथा, ट्रेडिशन चली आ रही है, हाली प्रथा। आप जानते हैं पूरे एक साल के लिए एक मजदूर को हम क्या करते हैं? हायर करते हैं। उसको जो पैसा दे देते हैं उस पैसे के ऊपर भी हम क्या लेते हैं? ब्याज लेते हैं। तो दोस्तों, ब्याज की रेट इतनी ज़्यादा होती है, इंटरेस्ट रेट, कि वो जो मजदूर है वो ब्याज में ही काम करता रहता है। उसे पैसा एक ही बार देना पड़ता है और वो पैसा कभी चुका नहीं पाता। ठीक है दोस्तों, ऐसी व्यवस्था को बेगार कहा जाता है। दोस्तों, हाली प्रथा को क्या किया गया है? हमारे यहाँ बैन किया हुआ है। तो हमने देखा अनुच्छेद 23 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ 3 प्रकार के व्यवहार नहीं होने देगा। कौन कौन से? मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम या बेगार किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होने देगा। ऐसा करना क्या माना गया है? दंडनीय अपराध बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के, किस आयु वर्ग के दोस्तों? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी खान या खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता। खान या खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये क्या चीज़ है? इसको समझा रहा हूँ मैं आपको। बात ये कही गई है कि जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के हैं उनको किसी भी माइंस में या जो डेंजरस वर्क है उनमें काम पर नहीं लगाया जा सकता। नियोजित नहीं करने का मतलब है दोस्तों काम पर नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, खतरनाक कार्य किसे कहा गया? तो खतरनाक कार्य का यहाँ अर्थ बताया गया है कि ऐसा काम जिसमें कोई बच्चा जीवन भर के लिए आंशिक या पूर्ण रूप से विकलांग हो जाए या उसका जीवन क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, उसका खतरा अधिक हो, ऐसे काम को क्या कहा गया है? खतरनाक कार्य कहा गया है। जैसे लाख की फैक्ट्री, जहाँ चूड़ियाँ बनाई जाती है, इसे लाख की फैक्ट्री कहा जाता है। लाख की फैक्ट्री के अंदर का काम हो गया दोस्तों टीवी सीरियल में स्टंटिंग का कार्य हो गया। इसके अलावा पत्थर की खान है उसके अंदर कोई काम हो गया, कोयले की खान के अंदर कोई काम हो गया। ठीक है दोस्तों, केमिकल फैक्ट्री है, बारूद फैक्ट्री है, इनके अंदर का जो काम है इन्हें क्या माना गया है? खतरनाक कार्य माना
गया है और राज्य किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं करवाएगा। दोस्तों यहाँ पर 2005 में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से संसद ने एक कानून बनाया था। इस कानून में ये कहा गया था कि भाई 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तो किसी भी कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तो किसी भी कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता, जबकि 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच के जो बच्चे हैं उन्हें खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता। और दोस्तों यदि कोई व्यक्ति इस कानून का पहली बार उल्लंघन करता है तो 1 साल तक की सज़ा और 6 महीने तक की सज़ा और 50,000 रुपये का जुर्माना, और फिर भी नहीं मानते, दूसरी बार फिर उल्लंघन करते तो अब की बार अधिकतम 3 वर्ष तक की सज़ा और 1 लाख रुपये के जुर्माने की व्यवस्था यहाँ की गई है। पर इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई बच्चा अपने विद्यालय के समय को छोड़कर पैतृक कार्य में माता पिता की सहायता करता है तो ऐसा किया जा सकता है। इसे इस कानून का बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया। अनुच्छेद 23 में कहा गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ 3 प्रकार के व्यवहार नहीं होने देगा। कौन कौन से हैं ये 3 प्रकार के व्यवहार? पहला मानव दुर्व्यापार, दूसरा बलात्श्रम, तीसरा बेगार। ऐसा करना दंडनीय अपराध बनाया गया है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी खान या खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता। ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा अधिकार हम देखने जा रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा अधिकार है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है दोस्तों। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का पहला अनुच्छेद बताया गया अनुच्छेद 25। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का पहला अनुच्छेद बताया गया है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को दोस्तों, चाहे भारत का नागरिक हो चाहे विदेशी हो, कोई भी हो, अगर वो भारत में है, भारत में रहते हुए उसे क्या क्या होगा? पहली बात, धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। दूसरी बात, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता होगी। तीसरी बात, धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता होगी। और चौथी बात, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। दोस्तों, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को 4 बातों की स्वतंत्रता होगी। 4 बातें कौन कौन सी है? पहली बात है धर्म के अंतःकरण की। धर्म के अंतःकरण की। दोस्तों, धर्म के अंतःकरण का अर्थ क्या होगा? तो धर्म के अंतःकरण का अर्थ होता है दोस्तों कि धर्म को अपनी अंतरात्मा से स्वीकार करना। धर्म के अंतःकरण का अर्थ क्या होता है? धर्म को अपनी अंतरात्मा से क्या करना? स्वीकार करना। क्या कहलाता है? धर्म का अंतःकरण कहलाता है। धर्म को अबाध रूप से मानने का अर्थ क्या है? तो धर्म को अबाध रूप से मानने का अर्थ है हम चाहें तो अपना धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। इसे क्या कहा गया है? धर्म को अबाध रूप से मानना कहा गया है। धर्म के अनुसार आचरण करने की। धर्म के अनुसार आचरण क्या है दोस्तों? हमारे धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनको मानना। जैसे अगर आप हिंदू हैं तो तिलक लगाएं, जनेऊ धारण करें। अगर आप मुस्लिम हैं तो टोपी पहने, दाढ़ी रखें। मुस्लिम महिलाएं तो बुर्का पहने। अगर आप सिख धर्म से संबंधित तो आप पगड़ी बांधें, कटार धारण करें, कड़ा पहने। ये दोस्तों धर्म के अनुसार क्या है? आचरण है। धर्म का प्रचार करने की। दोस्तों, प्रचार क्या होता है? प्रचार हमेशा अच्छाई को बताता, कभी भी बुराई को नहीं बताता। तो धर्म का प्रचार का मतलब क्या हो गया? अपने धर्म की अच्छाइयों को लोगों को बताना। अब इसके माध्यम क्या हो सकते हैं दोस्तों? सभा सम्मेलन करके आप बता सकते हैं। जैसे हमारे देश में
बहुत सारे जो बाबा हैं ये क्या करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, मुल्ला मौलवी है क्या करते हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इनमें से ट्रैक से हट गए थे तो उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी हुई है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे बाबास के ऐसे एग्जाम्पल दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये कहा गया कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को 4 बातों की स्वतंत्रता है। किस किस बात की? धर्म के अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, धर्म के अनुसार आचरण करने की और धर्म का प्रचार करने की। पर दोस्तों इन स्वतंत्रताओं के ऊपर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इन स्वतंत्रताओं पर क्या लगाए गए प्रतिबंध? कितने आधारों पर? 3 आधारों पर प्रतिबंध है। दोस्तों याद रखना ये सवाल RS प्री 2016 में पूछा गया था कि निम्न में से किस एक आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, ये सवाल बना था। 3 आधार पर प्रतिबंध है। यहाँ पर कौन कौन से 3 आधार? पहला है लोक व्यवस्था के आधार पर, दूसरा है नैतिकता के आधार पर और तीसरा है स्वास्थ्य के आधार पर। क्या है दोस्तों ये चीज़, इसको समझो। आप ये चारों काम कर सकते हो, उसके लिए आप स्वतंत्र हो, परंतु 3 आधारों पर ये चारों काम नहीं किए जा सकते। 3 आधार क्या क्या है दोस्तों? लोक व्यवस्था, आप धर्म का अंतःकरण करो, धर्म को अबाध रूप से मानो, धर्म के अनुसार आचरण करो, धर्म का प्रचार करो, पर इससे लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने क्या किया, अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे और आपने क्या करे, दंगे करवा दिए। ऐसा काम करने की स्वतंत्रता हमें नहीं है। नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध, ऐसा नहीं है कि आप मस्जिद के सामने खड़े हो गए और मुस्लिम धर्म को गाली दे रहे हो, या आप मंदिर के सामने खड़े होकर हिंदू धर्म को क्या कर रहे हो, गाली दे रहे हो। नैतिकता के नियमों का हमें पालन करना, हमें किसी धर्म को गाली नहीं देनी। हाँ, हम उस धर्म की बुराइयां बता सकते हैं पर उसे गाली देने का अधिकार हमें नहीं है। स्वास्थ्य के नियम, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति क्या क्या काम कर सकता है, वो सब काम करने की हमें स्वतंत्रता। इसी के आधार पर हमारे देश में जो तंत्र मंत्र होते हैं, तांत्रिक क्रियाएं होती है, उनको प्रतिबंधित किया गया है। जैसे क्या दोस्तों, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति क्या कभी शमशान में जाकर किसी मुर्दे की कब्र खोदता है? नहीं खोदता। ये मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लक्षण नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को स्वास्थ्य के आधार पर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया। अनुच्छेद 25 में कहा गया कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, धर्म के अनुसार आचरण करने की और धर्म का प्रचार करने की क्या है, स्वतंत्रता है। इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध कितने आधारों पर लगाए गए दोस्तों? 3 आधारों पर। पहला आधार क्या है? लोक व्यवस्था, दूसरा आधार क्या है? नैतिकता, तीसरा आधार क्या है? स्वास्थ्य के नियम। अगली बात हम करने जा रहे हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 कहता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक ट्रस्ट बनाकर, क्या बनाकर दोस्तों? धार्मिक ट्रस्ट बनाकर धर्म की चल और अचल संपत्ति का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता रखता है। दोस्तों ये कहा गया है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है? धार्मिक ट्रस्ट बनाने का अधिकार रखता है। धार्मिक ट्रस्ट बनाकर धर्म की चल और अचल संपत्ति का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। दोस्तों यहाँ बात ध्यान रखनी, धार्मिक ट्रस्ट क्या होता है? देवस्थान विभाग के अंदर जो भी धार्मिक संस्था है उसका ट्रस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उस ट्रस्ट के पास जितना भी चढ़ावा आता है चल संपत्ति के रूप में, मतलब हीरे मोती जवाहरात, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सके, जैसे बस, कार, इस तरह की जो चीज़ें, इन्हें क्या कहा जाता है? चल संपत्ति कहा जाता है। अचल संपत्ति क्या होती है दोस्तों? अचल संपत्ति जो होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं कर सकती, आ जा नहीं सकती। जैसे जमीन हो गया, भूखंड हो गया, भवन हो गया, इस तरह की चीज़ें क्या कहलाएगी? अचल संपत्ति कहलाती है। तो चल और अचल संपत्ति दोनों का प्रबंधन मनमर्जी से करने का क्या है? अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को, परंतु शर्त यह है कि इसके लिए धार्मिक ट्रस्ट बनाना जरूरी होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगली बात बताई गई है अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के धार्मिक कार्यों के लिए
दिए जाने वाले चंदे पर कोई कर नहीं लगेगा। जितना भी चढ़ावा धार्मिक कार्य के लिए दिया जाता है, उस चढ़ावे के ऊपर, उस चंदे के ऊपर, उस डोनेशन के ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जितने भी आपके हैं, इन सब में जितना भी चढ़ावा आता है और अगर इनका धार्मिक ट्रस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन है तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों, अगली बात बताई गई है अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 28 में कहा गया है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में या सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और दोस्तों, अगर दी भी जाती है तो फिर अगर बच्चा अवयस्क है तो उसके परिजनों से पूछकर ही उस धार्मिक सभा में क्या किया जाएगा, उसको शामिल किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, अनुच्छेद 28 के तहत सरकारी शिक्षण संस्थाओं में या सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यदि धार्मिक सभा यहाँ होती है तो उस सभा में बच्चे का उपस्थित होना या ना होना, अगर बच्चा है, अवयस्क है, तो उसके परिजन निर्धारित करेंगे कि बच्चा उस धार्मिक सभा में उपस्थित हो या ना उपस्थित हो। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर ये है, यदि कोई ऐसी शिक्षण संस्था है जो सरकार के खर्चे पर संचालित हो रही है पर उस संस्था की स्थापना किसी ट्रस्ट ने की है, धार्मिक ट्रस्ट ने उसकी स्थापना की है, और अगर ट्रस्ट को द्वारा उसे स्थापित करने का उद्देश्य ही धार्मिक शिक्षा था और ट्रस्ट चाहे तो फिर उस सरकारी शिक्षण संस्था में क्या किया जा सकता है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, जैसे मदरसे। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। इसमें बताया गया अनुच्छेद 25 में कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को 4 बातों की स्वतंत्रता है। पहली, धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता है। दूसरी, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। तीसरी, धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। और चौथी, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक ट्रस्ट बनाकर धर्म की चल और अचल संपत्ति का प्रबंधन करने की क्या रखता है, स्वतंत्रता रखता है। हमने तीसरा अनुच्छेद देखा, इसमें अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में कहा गया कि धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले चंदे पर कोई कर नहीं लगेगा। अगला देखा हमने अनुच्छेद 28, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में या सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक दोस्तों, ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां अधिकार है दोस्तों हमारा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। 5वां अधिकार हम देखने जा रहे हैं, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। दोस्तों, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार बताया गया अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया है, इसमें सबसे पहला अनुच्छेद आ जाएगा हमारा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में कहा गया कि भारत में प्रत्येक नागरिक को, दोस्तों यहाँ क्या शब्द आया है, नागरिक शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है, नागरिक। इसका मतलब ये अधिकार केवल किस पर लागू होगा, भारत के नागरिकों पर लागू होगा, विदेशियों पर लागू नहीं होगा। इसमें बताया गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी 3 बातें विशेष है। पहली बात, विशेष भाषा, विशेष लिपि और विशेष संस्कृति है। विशेष भाषा है, विशेष लिपि है और विशेष क्या है, संस्कृति है। उसे इन तीनों को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा।
तीनों को क्या होगा दोस्तों, सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। यानी जिन लोगों की विशेष भाषा है, विशेष लिपि है और विशेष संस्कृति है, उन लोगों को, इन तीनों को सुरक्षित रखने का क्या होगा, अधिकार होगा। इसी अनुच्छेद 29 के आधार पर भारत में अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया जाता है। तो दोस्तों अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा किस अनुच्छेद के आधार पर दिया जाता है, अनुच्छेद 29 के आधार पर। कितनी बातें विशेष होनी चाहिए, 3 बातें, क्या क्या, विशेष भाषा हो, विशेष लिपि हो और विशेष संस्कृति हो, तथा जिस समुदाय की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की आधी से क्या हो, कम हो, ऐसे समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय कहा जाएगा। अगली बात है दोस्तों, वर्तमान में भारत में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं। वर्तमान में भारत में कितने अल्पसंख्यक समुदाय दोस्तों, 6। कौन कौन से, पहला हो जाएगा दोस्तों सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, दूसरा सिख, तीसरा ईसाई, चौथा पारसी, पांचवा बौद्ध और छठा जैन। दोस्तों जैन समुदाय को दर्जा कब मिला है, 2014 में मिला है। तो हमने अनुच्छेद 29 देखा, एक बार फिर से बता रहा हूँ अनुच्छेद 29 को। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि भारत में प्रत्येक नागरिक को जिसकी 3 बातें विशेष हो, कितनी बातें विशेष हो दोस्तों, 3 बातें विशेष हो, क्या क्या, विशेष भाषा हो, विशेष लिपि हो और विशेष संस्कृति हो, उसे इन तीनों को सुरक्षित रखने का क्या होगा, अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 के आधार पर भारत में अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया जाता है। वर्तमान में भारत में अल्पसंख्यक समुदाय कितने दोस्तों, 6 हैं। कौन कौन से, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन। जैन समुदाय को यह दर्जा कब मिला, 2014 में। आखिरी अनुच्छेद है दोस्तों इसका अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में कहा गया कि अल्पसंख्यक समुदाय अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय अपनी रुचि की, अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, बात अनुच्छेद 30 में कही गई है। दोस्तों अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था में क्या होती है, तो इसमें सामान्य रिजर्वेशन का फॉर्मूला काम नहीं करता। जैसे दोस्तों हम राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ 50% सीटें तो सामान्य वर्ग के लिए है, जिसे अनारक्षित कहा जाता है, और शेष 50% सीटें SC ST OBC के लिए क्या है, आरक्षित रखी गई है। ठीक है दोस्तों, ऐसी बात यहाँ लागू नहीं होती। यहाँ क्या होता है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में, तो यहाँ 50% सीटें तो जिस समुदाय की संस्था उसके लिए रिजर्व होती है, शेष 50% सीटें अनारक्षित होती है। यहाँ दोस्तों एक केस आया था कमाल बादशाह बनाम भारत संघवाद 2005। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था की स्थापना संसद कानून बनाकर नहीं कर सकती, परंतु इसका अपवाद माने गए जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़। ठीक है दोस्तों, ये दो इसके क्या माने गए हैं, अपवाद माने गए हैं। एक बार मैं पूरा अधिकार दोबारा बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से देखना, सब लोग रिवाइज कर लेना। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार बताया गया अनुच्छेद 29 और 30 में। इसमें पहला अनुच्छेद बताया गया अनुच्छेद 29 जो कहा, जिसमें कहा गया कि भारत में प्रत्येक नागरिक को जिसकी 3 बातें क्या हो, विशेष हो। कौन कौन सी, विशेष भाषा हो, विशेष लिपि हो और विशेष संस्कृति हो, उसे इन तीनों को सुरक्षित रखने का क्या होगा, अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 के आधार पर भारत में अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया जाता है, और वर्तमान में कितने अल्पसंख्यक समुदाय भारत में, 6 हैं। कौन कौन से, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन। जैन समुदाय को दर्जा कब मिला दोस्तों, 2014 में। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक समुदाय अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ हमारा 5वां अधिकार शिक्षा और संस्कृति का अधिकार कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा और हमें देखना है आज, छठी हम बात करने जा रहे हैं संपत्ति का अधिकार। छठा अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं संपत्ति का अधिकार। ये बताया गया था दोस्तों अनुच्छेद 31 में, संपत्ति का अधिकार बताया गया था अनुच्छेद 31 में। तो दोस्तों इसे 44वें संविधान संशोधन
1978 से अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 क में प्रतिस्थापित किया गया है। अतः अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है। अतः संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है दोस्तों? कानूनी अधिकार है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारे आज की जो क्लास है कंप्लीट हो जाती है। अब हमें दो चीज़ें और देखनी रहेगी दोस्तों मौलिक अधिकारों में। एक बात तो हमें देखनी है मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसके बाद हमें देखने अनुच्छेद 33, 34 और 35 और 35A, जिसमें जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी हमारा शामिल हो जाएगा। ये बातें हमें यहाँ पर देखनी रह जाती है, जिनको हम अगली क्लास में क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों अगला जो वीडियो आएगा आपका, उसमें आपके मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। हम आपके लिए और अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे। मौलिक अधिकारों के बाद अपन डिसाइड करेंगे कि अपन अगला टॉपिक कौन सा रखें। ठीक दोस्तों, ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।